ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई में 2025 का। एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 100 ओम, एक इंडक्टर है कितने ओम का? 100 ओम का। ठीक, रिएक्टेंस है उसका 100 ओम, मतलब ये एक्स एल की वैल्यू है कितनी? 100 ओम। कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 50 ओम, एक कैपेसिटर है जिसका रिएक्टेंस कितना है? 50 ओम। एंड अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम। आर कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया टू एन एसी सोर्स, तीनों किससे जोड़ दिए? एक एसी वोल्टेज के सोर्स से। ऑफ वोल्टेज 10 वोल्ट, वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। अच्छा, आपको पढ़ते समय बताए थे कि जब भी वोल्टेज दिया हो वर्ड्स में तो ये कौन सा वोल्टेज होगा? आरएमएस। तो आरएमएस वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको कितनी दी है? 50 हर्ट्स। कितनी दी हुई है? 50 हर्ट्स। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है द एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट, क्या पूछा गया है? एवरेज पावर। ठीक, तो इसका अपन सॉल्यूशन चालू करते हैं। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या लिखते हो? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ठीक, वी आर एम एस, आर एम एस वोल्टेज है, आई आर एम एस करंट है, और कॉस फाइव क्या है तुम्हारा? पावर फैक्टर। ठीक, अब ये कौन सा सर्किट है? एल सी आर। तो एल सी आर सर्किट के लिए हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे। जब से पहले पर टर्म पढ़ा था रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एलिमेंट्स, एक्स एल, एक्स सी और एक्स आर। ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एलिमेंट्स इन एसी। क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एलिमेंट्स इन एसी। अब इनको जोड़ने के लिए अपन को याद है कि सबसे पहले रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते थे? एक्स आर हॉरिजॉन्टल लाइन में, क्योंकि जो वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस का वो करंट के साथ होता है। उसके बाद जो इंडक्टर का रिएक्टेंस है वो हम लोग वाई एक्सिस में अपवर्ड्स रखते थे, क्योंकि इंडक्टर के लिए वोल्टेज करंट से कितना डिग्री आगे होता है? 90 डिग्री। और कैपेसिटर के लिए हम लोग जो इसका फेजर है वो किधर बनाते हैं? नीचे। ये ड्राइंग आप सब लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। रेजिस्टर को कौन से एक्सिस में? एक्स। इंडक्टर को कौन से एक्सिस में? वाई, और वो भी पॉजिटिव वाई। और कैपेसिटर को कौन से एक्सिस में? नेगेटिव वाई। ठीक, अच्छा, अब ये तीनों का वैल्यू दिया हुआ है और इसमें बस नहीं दिया था रेजिस्टेंस के लिए क्या? रिएक्टेंस। कारण क्या था कि रिएक्टेंस ऑफ रेजिस्टर बराबर होता है किसके? रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर के। तो वैल्यू उतनी ही है। अब एक्स एल का वैल्यू कितना है? 100 ओम। कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना दिया है? 50 ओम। और रेजिस्टर का रिएक्टेंस भी कितना दिया है? 50 ओम। ये वाई एक्सिस वाली लाइन एक बार में सॉल्व हो जाएगी तो अपवर्ड्स लाइन का वैल्यू क्या आएगा? एक्स एल माइनस एक्स सी। इसका वैल्यू क्या आएगा? 100 माइनस 50। तो ये कितना हो गया? 50 ओम। और जो एक्स एक्सिस है उसमें रिएक्टेंस ऑफ रेजिस्टर है तो यहाँ कितना आया? 50 ओम। ये दोनों का अपन नेट वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू हमको क्या देगा? जेड। जेड का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? अच्छा, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और फेजर देख के भी कर सकते हैं। फॉर्मूला भी लिख देते हैं। एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू क्या हो गया? 50 स्क्वायर। 50 बाहर आ गया तो z का वैल्यू कितना हो गया? 50 रूट 2। ठीक, अच्छा, ये z क्यों निकालना पड़ा ये याद रखना। जब LCR सर्किट है, कौन सर्किट है? LCR सर्किट। तो LCR सर्किट को सॉल्व करते समय जब ओम्स लॉ लगाओगे तो वी नेट बराबर क्या लिखोगे? I इंटू जेड। थोड़ा देर लगेगा ना, थोड़ा देर लगेगा, रुक जाओ। वी नेट का वैल्यू अपने को पता है। ठीक, नेट वोल्टेज आरएमएस में आपको कितना दिया है? 10 वोल्ट। तो वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू क्या? जेड। वी आर एम एस का वैल्यू क्या? 10 वोल्ट। अच्छा, वी आर एम एस से सॉल्व करोगे तो याद रखना करंट भी कौन सा मिलेगा? आर एम एस। तो आई आर एम एस इंटू जेड का वैल्यू क्या? 50 रूट 2। यहाँ से आई आर एम एस का वैल्यू क्या आया? 10 अपॉन 50 रूट 2।
जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से आरएमएस करंट आपको क्या मिला, 1/5√2 एम्पियर। ठीक, आरएमएस करंट का वैल्यू क्या मिला, 1/5√2 एम्पियर। ठीक, वी आर एम एस पता था अपने को, आई आर एम एस भी निकाल लिया हमने। अब एक फैक्ट और बच गया, कॉस फाई। तो कॉस फाई याद रखना, ये जो डायग्राम बना, इसी डायग्राम सॉल्व होगा। कॉस फाई जो रहेगा पावर फैक्टर, इसमें जो फाई है, फाई किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन जेड एंड एक्स आर। ठीक, तो इसका ट्राइंगल अगर अपन कंप्लीट करते तो ये एक्सिस में अपने को जेड मिलता, एक्स एक्सिस में हम लोग को क्या मिलता, एक्स आर, और वाई एक्सिस में हम लोग को क्या मिलता, एक्स एल माइनस एक्स सी। और यहाँ पे जो एंगल है, ये वाला एंगल कौन सा बनता, फाई। तो हम लोग यहाँ कौन से रेशियो में इंटरेस्टेड है, कौन से रेशियो में इंटरेस्टेड है, कॉस फाई। तो कॉस फाई का यहाँ से वैल्यू आएगा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस में कौन है, देखो रिएक्टेंस ऑफ रेजिस्टर, और हाइपोटेनियस में कौन है, इम्पीडेंस। ठीक, ये जेड को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पीडेंस। इसका मतलब क्या होता है, नेट रिएक्टेंस ऑफ सर्किट। ठीक, एक्स आर का वैल्यू कितना है आपके पास, 50, और जेड का वैल्यू आपने कितना निकाला था, 50√2। 50√2, 50 से 50 क्या हो गया, कैंसल। यहाँ से कॉस फाई यानी पावर फैक्टर निकाल के आया हमारे पास क्या, 1/√2। तो हमारा एक रिक्वायर्ड डेटा ये हो गया, एक रिक्वायर्ड डेटा ये हो गया, और तीसरा रिक्वायर्ड डेटा क्वेश्चन में गिवन था। वी आर एम एस का वैल्यू कितना, 10 वोल्ट। ये तीनों का यूज कर लेंगे, तो एवरेज पावर का वैल्यू आएगा, वी आर एम एस का वैल्यू 10, आई आर एम एस का वैल्यू 1/5√2, और कॉस फाई का वैल्यू 1/√2। √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2। तो 10 इंटू 5, 10 इंटू, एक सेकंड ना, 10 इंटू 1/5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10 हो गया। तो ये वैल्यू क्या आया, 10/10। ये आंसर कितना है भाई, 1 वॉट। ठीक, आंसर मैच कराते हैं। टॉपिक समझ में आया, देख सबसे पहले क्या कैलकुलेट किए, जेड, फर्स्ट स्टेप जेड था। सेकंड स्टेप क्या था, वी नेट इक्वल टू आई जेड लगाए। नेट वोल्टेज किस फॉर्म में दिया था, आरएमएस, तो वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। यहाँ से आई आर एम एस निकाले, वी आर एम एस और आई आर एम एस निकलने के बाद कॉस फाई निकालना था, पावर फैक्टर निकले जिससे। कॉस फाई के लिए याद रखना है हम लोग की, कॉस फाई एंगल बिटवीन क्या रहेगा, जेड एंड एक्स आर। तो ये जो ट्राइंगल है इसको बंद कर लिए, ये हो गया जेड, ये हो गया एक्स आर, दोनों के बीच का एंगल ये हो गया। कॉस फाई का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस में कौन है, रेजिस्टेंस, तो कितना आया 50, और जेड का वैल्यू हम कितना निकाले थे, 50/√2। कॉस फाई का वैल्यू आया, एवरेज पावर में सबको अप्लाई कर दी। ठीक, वोल्टेज का भी सिस्टम सेम रहता था, ऊपर वीएल, नीचे वीसी और आगे वी आर। ठीक, मैच करा लेते हैं आंसर, फिर आगे बढ़ जाएंगे। कितना है आंसर अपना, 1 वॉट। ठीक, तो ये अपना करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।